नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय फिजा शर्मा में। एक ऐसी बात जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। सही या गलत हम नहीं बता सकते। शहर के विकास के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग सही समझे। मैं बात कर रही हूँ सुजानगढ़ की बस स्टैंड की। सुजानगढ़ का बस स्टैंड जो कि अब नए बस स्टैंड पर शिफ्ट हो गया है। अब से सभी बसों का संचालन वहीं से होगा। कुछ लोगों को ये सिस्टम सही लगता है तो कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम में खामियां है, सुधार की जरूरत है, और कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम गलत है। आज हम बात करेंगे व्यापारियों से, यात्रियों से, और जानेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है और किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आइए बात करते हैं परसराम जी से जो कि लेडी के हैं। नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार। परेशानियां हो रही है कि बाजार आ कौन से का सामान चाहिए दे तो गांव में खरीदो महंगा भाव में की परेशानी हो रही है। तो आप लेडी से भी यहाँ पर आए हैं? हाँ, लेडीज आए तो आपको कितना समय लगा अभी? बस में आए हैं इतनी दूर वेद हॉस्पिटल तक। अब आगे 2 किलोमीटर बाजार पड़े, अगला स्टैंड पड़े, पर जानू अगला स्टैंड। तो अब भाड़ा क्या ज्यादा लग रहा है या भाड़ा तो ज्यादा ही लग रहा है, 30 रुपया वेद हॉस्पिटल का, 40 रुपया, 50 रुपया अगला स्टैंड का। तो आप क्या कहते हैं कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? इसमें बसार 5 स्टैंड पर जाने से सुधार उसी, नहीं तो वो खोल सके। 100 रुपया आने आने का लग गए, 100 रुपया जाने का लग गए। परेशानी थी उनके शिकाई उसी, और नहीं आवा था सामान पर काम में खरीद दो। कटे रिश्तेदारी में जानू हुए तो परेशानी हुए को नहीं हटाना हूँ, सापर चौराहे पर बसा लागे पर जाऊँ हुए किया दशा। तो अब हम लोग खड़े हैं लाडनो बस स्टैंड पर और आज हम यहाँ पर बात करेंगे दुकानदारों से और जानेंगे कि ये जो सिस्टम प्रशासन द्वारा लागू किया गया है इसके बारे में वो अपनी क्या राय देना चाहते हैं, उनके क्या विचार है इस सिस्टम को लेकर। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ध्यान फरमाना चाहूंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर विश्रामालय भी है। जब यहाँ पर बस रुका करती थी तब यहाँ पर विश्रामालय भी है, तो यहाँ पर लोग बैठ के आराम से यहाँ पर बैठ सकते थे और जो बस है उसका इंतजार कर सकते थे। अभी मैं खड़ी हूँ लाडनो बस स्टैंड पे और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये बस विश्रामालय है जो कि लाडनो बस स्टैंड के पास में है। यहाँ पर यात्री बसों का बैठ के इंतजार करते थे। सबसे पहले हमारे साथ त्रिलोकचंद जी है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। शहर के विकास के लिए बलिदान देने जरूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको सही कैसे किया जा सकता है? इसको सही ऐसे किया जा सकता है, वो बस स्टैंड चालू रखे, इधर भी चालू रखे, और कोई शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है और आमजन परेशान ना हो। ये भी प्रशासन को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि शहर का विकास होता रहना चाहिए लेकिन आम जनता को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं खुशहाल भैया से। नमस्ते भैया। नमस्कार। भैया मैं जानना चाहूंगी कि प्रशासन द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है इसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है? सुधार के लिए तो ऐसे है कि बस से बंद है तो आम जनता को आपत्ति हो रही है, वो वापस यहाँ पे आनी चाहिए। दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी पे जाना पड़ता है, बहुत दूर हो जाता है सिस्टम, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए स्टैंड वापस। क्या ये जो बसों का ये जो निर्णय लिया गया है तो इससे क्या आपकी जो व्यापार है इस पे फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है थोड़ा। कितना फर्क पड़ा है? जो हम 10,000 रुपए बांटते थे उसमें अब आधा हो गया है सिस्टम वो पूरा। आइए बात करते हैं लाडनो बस स्टैंड के व्यापारी एडवोकेट मनीष दादीज से। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया मैं जानना चाहूंगी क्या सुजानगढ़ का विकास नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार सुजानगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है, सुजानगढ़ की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया गया है क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित ही प्रशासन द्वारा जो जो कदम उठाया गया वो सराहनीय है। उसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बस स्टैंड चालू होना था 2010 में, केंद्रीय बस स्टैंड वसुंधरा राजे जी ने इसका उद्घाटन किया था, वो चालू हो गया था और निश्चित रूप से ही वो चालू होना ही था। लेकिन प्रशासन द्वारा जो ये सीमाएं बांधी गई है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे लाडनू बस स्टैंड है अपने, और वहां पर जो बसें आती थी गनेडी, डाबड़ी, कसुम्बी, काणूता, मगरासर, डे, यहाँ से जो बसें आती थी लाडनू बस स्टैंड पर रुकती थी और लाडनू बस स्टैंड से ही वापस रवाना होकर लाडनू की तरफ या नागौर की तरफ निकल जाती थी। आज उन बसों को अगर आप बंद कर रहे हो तो वो कोई तुक वाली बात नहीं है, क्यों वो बसें आगे नहीं जाती थी। उनके बिहाफ से कोई ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं होता था, कोई ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं होता था। लेकिन जो ये आसपास के गाँव के जो व्यापारी आते थे वो सुजानगढ़ में आते थे, खरीदारी करते थे और जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के दिन ये है, जो व्यापारी दिन का 1,000 रुपए कमाता था आज उसकी सेल 100 रुपए पे आ गई है और इससे सुजानगढ़ को हानि भी हुई है और जो
व्यापारी यहाँ आना चाहते थे वो यहाँ नहीं आकर लाडनू और काणूता या डीडवाना की तरफ मुंह करने लग रहे हैं। ये जो केंद्रीय बस स्टैंड से जो लाडनू की तरफ जाने वाली नागौर की तरफ पाली अजमेर रूट की जो बसें आती है, उन बसों का आवागमन केंद्रीय बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन गणेश मंदिर होकर लाडनू की तरफ, ये आवागमन का रूट अगर सुगम हो जाए तो आने वाले जो यात्री है, जो जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहेगी। एक जैसे लाडनू बस स्टैंड के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए, जैसे अपने बीडीएस चौराहे पे किसी व्यक्ति को बीडीएस चौराहे से नयावास की तरफ आना है तो उस सवारी को वहां उतार दिया जाता है। उसके बाद से वहां पर ऑटो वाले उससे लेते हैं, कम से कम मनमाना किराया वसूल करते हैं, 100 रुपए 80 रुपए के लगभग ये किराया लेते हैं। और वहां से ये नयावास आएगा तो 80 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, पहले लगते थे 10 रुपए। अगर वो सवारी बीकानेर से आ रही है तो 150 रुपए उसका किराया का लग गया, और वो अपने घर की ओर आ रहा है तो 100 रुपए उसके एक्स्ट्रा लग गए। इसलिए प्रशासन को ये ऑटो वाले जो मनमानी कर रहे हैं उसके ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए, ताकि व्यापारियों को, आमजन को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। तो अभी हम लोग खड़े हैं पुराना बस स्टैंड पर। यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानदार हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया गया है इसमें उनके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे इस कदम के बारे में। और साथ ही में आप लोग यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये विश्रामालय भी है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं इस विश्रामालय। तो अब हम लोग आ चुके हैं विश्रामालय के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो यात्री है उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ पर उनके सर के ऊपर छत है। ये कड़ी धूप के अंदर जब यात्री बस का इंतजार कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं और बस का इंतजार कर सकते हैं। व्यापारियों से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है दुर्गाराम जी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। ये अब बस यहाँ तक नहीं आती है तो इससे आपके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है? बेटे मैं निकमा बेटे व्यापार के व्यापार है ही कोई कुछ क्या बना मत पिया कोई दुकानदारी कौन बिल्कुल ही बस 200 रुपया कौन बटा शाम तक। मैं जानना चाहती हूँ कि पहले आपकी सेल कितनी थी जब बस यहाँ तक आती थी तब? पहले 2-2.5 रुपए सेली, अब 300-400 रुपए सेल है सिर्फ। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि जब यहाँ पर पुराना बस स्टैंड पर बस यहाँ पर आती थी तब लगभग 2 या 2,500 तक की सेल होती थी, लेकिन अब 200 या 300 रुपए तक की ही सेल होती है। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इससे संज्ञान लें और साथ ही में ये जो छोटे दुकानदार हैं इनके बारे में भी सोचें और बीच का कोई रास्ता निकाले ताकि शहर का विकास होता रहे और साथ ही में जो जनता है उन्हें भी परेशानी ना हो। आइए बात करते हैं राजेंद्र जी से। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया देखिए, प्रशासन ने ये जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके इस पे विचार क्या है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? इस निर्णय को और कैसे बढ़िया किया जा सकता है, इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं? सुधार आमजन में परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। लेडीज वगैरह है, ना समझ है लोग, जगह टेम्पो वाला मनमर्जी को भाड़ो ले रहा है, पूरी पब्लिक परेशान है। वही है और है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो ऑटो है इसमें एक रेट लिस्ट लगाइए ताकि हर एक व्यक्ति को पता चले कि यहाँ से यहाँ तक के जाने का भाड़ा क्या है। आइए बात करते हैं नवरत्न जी सिंह से। नमस्ते भैया। यहाँ स्टेशन में बहुत गंभीर हालत हो रखी है, धंधा है नहीं, चौपट हो गया है। कितने दुकानदार भूखा मर रहे हैं, दुकान बंद हो गया 30, और कोई स्थिति नहीं है यहाँ का। यहाँ 2-3 माचा भी पड़ा, मरा हुआ का कोई ले जाता नहीं है। यहाँ कोई डब्बा पड़ा, कोई कचरा पड़ा, कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। मैं जानना चाहूंगी कि पहले आपकी सेल कितनी होती थी? पहले सेल होती थी 5,000 रुपए 10,000 रुपए तक। अब कितनी होती है? अभी 0% पे है, मतलब कुछ भी सेल? कुछ भी नहीं है अभी अभी आधा घंटा बाद में बंद हो जाएगा दुकान सब। यहाँ कुछ नहीं है। दोपहर में आके देखे भूत के जैसा लगता है। यहाँ आप सुजानगढ़ से ही हैं? सुजानगढ़ के। तो मैं एक बार फिर से प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो छोटे दुकानदार हैं इनके बारे में भी सोचिए और कोई बीच का रास्ता अवश्य निकाले। आप लोग नीचे देख सकते हैं, अब हम लोग आए हैं अशोक स्तंभ। यहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर यात्रियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है। आप सभी लोग यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर यात्री कड़ी धूप में खड़े हैं और मैं आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ अशोक स्तंभ के पास से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ना तो कोई बैठने की व्यवस्था है, ना ही कोई छाव की व्यवस्था है और ना ही कोई प्याव की व्यवस्था है। कड़ी धूप में यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं। अशोक स्तंभ के पास में जो बस स्टैंड है हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। आइए बात करते हैं मांगी देवी जी से। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी, मैं आज जानना चाहती हूँ कि ये जो बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहती हैं, आपके क्या विचार है? हमारा यहाँ की यहाँ धूप बहुत है। बस स्टैंड पर कोई बस में चढ़ने के लिए आता है, यहाँ पर बैठने के लिए छाया नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पे गाड़ियों के पास में खड़े रहते, बहुत धूप है।
इसलिए यहाँ पे कोई छांव की या बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप कौन से गांव से आए हैं? हम जिंद्रासर से आए हैं, डेगाने जा रहे हैं हम। तो जैसा कि आंटी ने बताया कि जिंद्रासर से यहाँ पर सुजानगढ़ आई है और ये डेगाना जा रही है। यहाँ पर इन्हें पता चला कि यहाँ पर कड़ी धूप है और साथ ही में ना तो यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था है और साथ ही में यहाँ पर कोई छत भी नहीं है और धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है और इन्हें यहाँ पर एक कड़ी धूप में बस का इंतजार करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग आ गए हैं वहाँ जहाँ सुजानगढ़ का बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, अब हम लोग आए हैं नए बस स्टैंड पे। यहाँ पर जो सुजानगढ़ का बस स्टैंड है वो शिफ्ट किया गया है। आइए हम यहाँ पर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यात्रियों के लिए। सुजानगढ़ का जो बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है, अब हम लोग आए हैं नए बस स्टैंड पे। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ पर छत की व्यवस्था है, छांव की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और साथ ही में यहाँ पर शौचालय भी है। देख सकते हैं यहाँ पर यात्री यहाँ पर छांव में बैठ के बस का इंतजार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं जगदीश जी से जो कि नागौर से है। नमस्ते भैया। नमस्कार। ये जो प्रशासन द्वारा सिस्टम लागू किया गया है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं इस पे? मैं अच्छा वहाँ के माँ के बस समाई कर जानी पूरा बस स्टैंड में तो 5 मिनट रुक सवारी लेट जाती रहे। बेन बेटी दुख कौन पावे, गोजा में टाबर थैलो हो तो बात दुख कौन पावे। गणेश जी मंदिर में 5 मिनट पति रोका को नहीं पटी रह जावे। लारनू की सवारी सुजानगढ़ फूके 100 रुपया में, 20 रुपया बस में भाड़ो है, 100 रुपया लागे। पूरी लूट मचड़ी है तो क्यों कोई पैसे ना दुख दो। ये मैं तो लारनू गाड़ियां खड़ी कर दिया, डीड वाला लारनू खड़ी हुई, नागौर वाला मैं तो लारनू खड़ी करा। मैं तो कोनी आवा शाह बताइए। हाँ बात है, जनता बहुत परेशान हुई है। कॉलेज का बच्चा की परीक्षा माँ बाप पैसा लगाया, धक्का की धूल उठ गई, बच्चा पाला जावे टेम्पो में 100 रुपया पूरे नहीं मांगा। माँ बाप पैसा लगाया मांगे परीक्षा को मौको, जगह में वे पाला जावे छोरिया छोरा बहुत दुख पावे परेशान में। ये क्या तरीका, गाड़ी मांग कर जानी मांग कर आ जानी इस स्टैंड आ जाए। इस स्टैंड आने में मांगे कोई तो रही नहीं है। मैं तो लगा लिया गाड़िया मांग कर होनी, दुकानदार हाथ में तो हाथ दिया बैठा है। पहले में तो कॉलेज का बच्चा की 21 साल की ठोकी जाए परीक्षा के टेम आते 1000 परीक्षा नहीं लगे। ये क्या परेशान है, ये परेशानी मत करो जनता को। जनता ने प्यार से रखो। आपने MP MLA खड़ा हो, लोग नहीं वोट देवे। हरमान बेनीवाल नागौर में कितनी सुविधा करी है लोगों के, हर चीज में आगे जा मेरे वे बस सड़ा के साथ जनता के साथ। और सुजानगढ़ एक शहर यान को ये क्यों यान का वोट देर खराब हुआ। ठीक, धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं नया बस स्टैंड से मैं आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम एक बस के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस लगभग खाली पड़ी है। ये जो बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर इतनी दूर यात्री चल के नहीं आ पा रहे हैं। अंकल जी हमारे साथ है, आइए अंकल जी से बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। हम यहाँ पर इतनी दूर आने की बहुत परेशानी होती है हमारे लिए। हम वो स्टैंड हमारे लिए अच्छा है, ये इतनी दूर के लिए हम आना बहुत मुश्किल है। भाड़ा ज्यादा लगता है क्या? हाँ, किराया भी ज्यादा लगता है। और समय कितना लगता है? पहले कितना समय लगता था, अब कितना लगता है? आधे घंटे लगता था, अभी 1-1.5 घंटा लगता है। अंकल जी ने बताया कि पहले का समय जो था वो आधे घंटे था, अब 1 या 1.5 घंटे इनको यहाँ तक आने में लगता है। अंकल जी आप सुजानगढ़ के ही हैं? हाँ, हम लाडनू के हैं, सुजानगढ़ हमारे रिश्तेदारी है, वहाँ से जाना चाहता है। धन्यवाद अंकल। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो। ये जो वीडियो है इसे बनाने में हमने 1 या 2 दिन लगाए ताकि जो यात्रियों की परेशानी है वो प्रशासन तक पहुंचे और जो बीच का रास्ता है वो निकल सके। मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जो छोटे दुकानदार है वो भी अपनी आजीविका चलाते रहे, जो छात्र है उन पर भी ग्रह का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालिए ताकि विकास भी होता रहे और साथ ही में यात्रियों को भी कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।